मैं प्रोफेसर भावेश कुमार चौहान, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाबू बनारसीदास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, लखनऊ, आपका यूनिट 2 जो कि हमारा AKTU कोर्स KEE 302 का 9वां लेक्चर है, उसमें आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस 9वें लेक्चर में हम यूनिट 2 से शुरुआत करेंगे और इसमें सबसे पहले जो मेज़रमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसके बारे में हमारी लगभग आधे घंटे में 2 ब्रिजेस के बारे में चर्चा होगी। ये दोनों ही ब्रिजेस जो हैं मेज़रमेंट रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये ब्रिज, दे आर वेल नोन। आप में से काफ़ी सारे छात्र व छात्राओं ने इसका पूर्व में भी इस्तेमाल किया होगा। वो पहला ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा ब्रिज है केल्विन्स डबल ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मीडियम रेजिस्टेंस के मेज़रमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और केल्विन डबल ब्रिज जो है वो लो रेजिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक रूप है। तो हमारा इस लगभग आधे घंटे की चर्चा में क्या आउटलाइन होगा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसके बाद केल्विन्स डबल ब्रिज पे चर्चा, ये देखते हुए कि कैसे क्या ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में किए जिससे कि केल्विन ब्रिज डबल ब्रिज का महत्व साबित होता है या उसकी सार्थकता पूरी होती है। साथ के साथ हम उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट पे भी हमारी चर्चा केंद्रित होगी, उसकी मैथमेटिकल मॉडल पर भी हम इसको समझेंगे और अंत में हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। और ये पूरा जो हमारी चर्चा है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज आधार रहेगा और उसमें क्या ऐसे मूलभूत बदलाव किए गए जिनकी ज़रूरत थी जिससे कि हम लो रेजिस्टेंसेस को भी आसानी से मेज़र कर सकें, इसको भी हम जानेंगे। तो ये केल्विन्स डबल ब्रिज का फ़ोटो है, आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने इस्तेमाल किया होगा वो इससे चिरपरिचित होंगे। बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं किया है वो लैब में जब भी जाएंगे तो इसको देखें, ये लैब में पाया जाता है और इट लुक्स लाइक दिस वे। ये भी आप देख सकते हैं, ये दिस इज़ अनदर फॉर्मेट ऑफ द केल्विन्स डबल ब्रिज। तो आप ये डिफरेंट टर्मिनल्स जो हैं कनेक्टिंग लीड्स के लिए हैं जो आप इनपुट और जो पे अप्लाई करते हैं या स्टैंडर्ड रजिस्टर के लिए भी हैं। तो क्योंकि आप इसमें गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो 2 टर्मिनल आप गैल्वेनोमीटर के रेफरेंस में करेंगे और जिसका भी आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके लिए भी 2 कनेक्टिंग लीड्स का इस्तेमाल होगा अननोन रजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए। बाकी आप ये डायल जो देख रहे हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड रजिस्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ये बैलेंसिंग के लिए है। और यहाँ पे आप नल डिटेक्शन आपको दिखाई देगा, ये नल डिटेक्शन पॉइंट है, पॉइंटर गैल्वेनोमीटर का। सो इलेक्ट्रिकल ब्रिज सर्किट, क्या ज़रूरत है, क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज इतना फेमस है, या रेजिस्टेंस जब मेज़रमेंट की बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर के अलावा पोटेंशियोमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर पोर्टेबल डिवाइस की बात करें या ऐसी डिवाइस जो कि काफ़ी सारे वेरिएशंस को रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ पर्टिकुलरली मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है तो आप देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कम्स एज एन ऑब्वियस चॉइस। तो ब्रिज से क्या मायने हैं? ब्रिज से मायने हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल 3 ब्रांचेस दैट आर कनेक्टेड एट ए कॉमन पॉइंट। तो आप जानते हैं जंक्शन में भी हम इसी तरीके से कहते हैं कि जब 2 एलिमेंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आप जंक्शन कह देते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा तो दैट इज़ कॉल्ड, इनफैक्ट अगर हम सिंपली 2 ही एलिमेंट की बात करें तो वो भी उचित नहीं हो उसे जंक्शन कहना, बट द मोमेंट वी कनेक्ट इट द थर्ड वन देन यू कॉल इट एज ए जंक्शंस। तो 3 branches at a common or more than 3 branches that are connected to a common point, and intermediate bridging which is present and can be adjustable. So यहाँ कीवर्ड ये है कि वो adjustable भी है। आप जब मेज़रमेंट करते हैं तो आप स्टैंडर्ड रजिस्टर की मदद से जो भी अननोन रेजिस्टेंस है डिफरेंट वेरिएबल रेशियो क्रिएट करके यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दैट अननोन रेजिस्टेंस। इसको और बेहतर तरीके से आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। And they are mainly used in an electrical laboratory
फॉर मेजरिंग वेरियस पैरामीटर्स। तो ब्रिजेस की अगर बात करें तो ना केवल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं, ऑब्वियसली व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बट हमने जैसे अभी कहा कि कैल्विन्स डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ब्रिजेस, बाकी ब्रिजेस की बात करें तो हम यूनिट 2 में देखेंगे कि और भी ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ही मॉडिफिकेशन हैं, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को देखें, उसकी संरचना को समझें। लेकिन उसमें न केवल रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं बल्कि इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस इस तरीके के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और उनको इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की ब्रिज की चर्चा अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में होगी, जिसमें कि मैक्सवेल, हेज, दे आर डिशॉटी एंड शेयरिंग, मल्टीपल ब्रिजेस वी विल बी डिस्कसिंग। So bridges can be classified into two types. They are DC bridges or AC bridges. Okay, तो DC bridges में व्हीटस्टोन ब्रिज और कैल्विन्स डबल ब्रिज और मेगा ओम ब्रिज, और AC bridges में लाइक इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। बिकॉज ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस इन पैरामीटर्स की बात करें तो ये तभी सार्थक होते हैं, तभी रिलेवेंट होते हैं, या इनको मेजर किया जा सकता है या इफ़ेक्टिव होते हैं जब हम AC में अपने सर्किट को ऑपरेट करते हैं। इफ़ इट इज़ ए DC सर्किट देन द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दे डू नॉट सर्व द डिजायर्ड पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड, so they do not serve their intended purposes. They are only effective, they are only meaningful when we are working on an AC. So but in DC, when it's about resistance measurement, okay, then Wheatstone bridge is an obvious choice, particularly for measurement of medium resistances. So Kelvin's double bridge, तो Kelvin's double bridge क्या है? Kelvin's double bridge is a modified version of Wheatstone bridge which can be measure resistance value in the range between 1 ohm to 0.0001 ohm, means 10 micro ohm। तो आप समझ सकते हैं कितनी माइनर वैल्यूज को भी ये मेजर कर सकता है। अनलाइक व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज आप 1 ohm या मोर देन 1 ohm से लेके यू कैन गो टू हंड्रेड्स ऑफ ओम्स, ओके, बट व्हेन इट कम्स टू द लोअर मेजरमेंट ऑफ लोअर रेजिस्टेंस then the obvious choice, as we said number of times, that is Wheatstone bridge. But what is Wheatstone bridge? Wheatstone bridge अगर आप देखें तो बेसिकली आपने लैब में इस्तेमाल भी किया होगा आप में से काफ़ी लोगों ने। तो ये जैसे कि मल्टीपल आर्म्स इसमें रहती हैं, तो इट इज़ लाइक दिस। लेट्स से दिस इज ए सप्लाई, ओके, let's say this is supply, DC supply. So if this is P and left say this is Q and this is R and this is S. So if P by Q is equal to R by S, okay, if P by Q is equal to R by S, तो क्या होगा आप ये देखिए, सपोज कीजिए वोल्टेज आपने V अप्लाई किया हुआ है, तो यानी कि जिस रेशियो में ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, this one, okay, and this one, उसी रेशियो में आप ये देख रहे हैं कि ये भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, मीनिंग देयर बाय, क्योंकि ये याद रखिए दोनों ब्रांचेस क्या हैं, पैरेलल में हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहां पे जो गैल्वेनोमीटर में इंडिकेशन आएगा, दैट गैल्वेनोमीटर इंडिकेशन विल बी 0, मीन्स इफ दिस रेशियो होल्ड्स, इफ P by Q is R by S, then this will give you a null position, ओके, और इसको आप बैलेंस कंडीशन कहेंगे। उस केस में आप ब्रिज को क्या कहेंगे, ब्रिज विल बी बैलेंस्ड। इन सम ऑफ द बुक्स इंस्टीड ऑफ PQRS यू माइट ऑल्सो फाइंड एज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो आप PQ की जगह हो सकता है आप यहां पे इसको R1 कहें, इसको आप R2 कहें, इसको आप R3 कहें और इसको आप R4 कहें, जो स्टैंडर्ड रजिस्टर है। तो अगर इनमें भी ये रेशियो होल्ड करता है, देन दैट विल मीन एज द बैलेंस कंडीशन, दैट विल मीन एज बैलेंस कंडीशन। तो इस बैलेंस कंडीशन से क्या मायने हैं? इस बैलेंस कंडीशन से ये मायने हैं कि सपोज कीजिए आपकी ये आर्म में अननोन रेजिस्टेंस है, ओके, लेट्स से P इज अननोन और लेट्स से इफ R इज अननोन,
आप इसको भी ले सकते हैं, लेट्स से R इज अननोन एंड लेट्स से S इज द स्टैंडर्ड रजिस्टर। जो यूजुअली होता है कि S स्टैंडर्ड रजिस्टर है, P और Q की वैल्यूज आपको नोन है, तो ऑटोमेटिकली आप R निकाल सकते हैं। लेकिन ये R जब भी आप मालूम कर सकते हैं जब ये नल पोजीशन आ रही है। सो मींस यू हैव टू इंश्योर दैट योर ब्रिज इज ऑपरेटिंग इन ए बैलेंस कंडीशन। एंड व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस कंडीशन? व्हेन देयर इज ए नल डिटेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मीनिंग देयर बाय दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, अगर आप इसको A कह रहे हैं और इसको लेट से B कह रहे हैं और इसको C कह रहे हैं और इसको D कह रहे हैं, तो द पोटेंशियल ऑफ B एंड D इज सेम। व्हेन B and D is same, then there will not be any detection in this, it will be null point. But when the B and D will be same, the potential at B and D be same. कब किस स्थिति में जो विभवांतर है वो B और D पे सेम होगा, वो तभी बराबर होगा मान जब P by Q जो है R by S के बराबर होगा। R क्या है? अननोन रजिस्टर, S क्या है? स्टैंडर्ड रजिस्टर, और P और Q क्या है? वो गिवन रजिस्टर्स हैं जो सेट रेशियो आपने ले रखा है। आप इसको सेट कर सकते हैं P by Q को, और अगर ये R by S के बराबर है, नल डिटेक्शन होगा। तो ये बैलेंस कंडीशन में ही आप इसको कर सकते हैं। तो इसी बैलेंस कंडीशन के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। लेकिन ये स्थिति हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट जब हो जाती है जबकि ये जो वायर्स हमने इस्तेमाल किए हैं रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, आप ये देख रहे हैं क्योंकि ये टर्मिनल्स हैं, जंक्शन है, अगर इनका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए या उन वायर को जब कनेक्ट किया है अपने सर्किट के उनके लीड रेजिस्टेंस की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाए, तो क्या होगा? अगर ये आप बहुत लो में मेजरमेंट कर रहे हैं तो इवन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट्स प्लेइंग ए रोल, और जो रेजिस्टर्स को आपने कनेक्टिंग लीड से जो ज्वाइन किया है उसकी भी अपनी वैल्यू, हाउएवर इट स्मॉल इट इज, बट इफ यू आर मेजरिंग लो रेजिस्टेंसेस तो देन दे ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। तो जब लो मेजरमेंट की बात करते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम 100 में 2 या 4 जोड़ते हैं तो ये क्या है? बहुत ही माइनर डेविएशन है। लेकिन जब हम 2 में 2 जोड़ते हैं या 1 में 2 जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक रिलेटिवली बिगर डेविएशन है। तो इस वजह से व्हीटस्टोन ब्रिज को देखा गया है कि वो कामयाब नहीं होता जब हम लो रेजिस्टेंस में मेजरमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, कॉन्टैक्ट का मतलब आप देखेंगे कि जो लीड्स हैं, अगर जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं टर्मिनल्स, तो इन टर्मिनल्स से आप क्या करते हैं? अगर एक रजिस्टर बॉक्स दिया हुआ है आपको और उस रजिस्टर बॉक्स को आपने इससे कनेक्टिंग लीड से कनेक्ट किया, तो उस कनेक्शन में क्या है? इन कनेक्टिंग लीड्स का भी अपना रेजिस्टेंस होगा। ओके, और अगर ये सपोज कीजिए खुद ये स्वयं ही 0.02 ओम है या 0.1 ओम है, तो ये अगर 0.1 ओम इसका भी अगर लेट से वैल्यू है तो ये क्या होगा? काफ़ी एरर को इंड्यूस कर देगा। या जब हम इसको यहाँ वाउंड अप करते हैं इन कनेक्टिंग लीड्स को, तो उसके भी अपने रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। ओके, तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में या कनेक्टिंग लीड्स में भी आप इस तरीके से क्रॉस तरीके की कीज को वाइंड अप करते हैं। तो मीन्स सो एज टू रादर देन जस्ट सिंपली रैपिंग द वायर, यू हैव ए प्रॉपर you can say half moon shaped kind of clips which are pressed here and then you connect them. So contact resistance and lead resistance also become significant, okay, when you are measuring the low resistances, they also become significant. So Kelvin's double bridge obviously become the de facto choice. तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे P आपने एक लिया, Q आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, तो एक स्थिति तो ये रहता है कि आपने सिंपल R और S लिया। तो व्हीटस्टोन अगर ब्रिज की बात करेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है? दिस विल बी लाइक दिस, सिंपली लाइक दिस, दैट इज व्हाट वी डिस्कस। ओके, सो लाइक दिस एंड दिस इज गैल्वेनोमीटर। बट होगा क्या कि ये अगर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस हैं या लीड रेजिस्टेंस हैं, सो इन दैट केस दिस यू सी दिस पॉइंट, तो इसका मतलब कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस भी रहेगा, लीड रेजिस्टेंस और अगर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को हमने अगर यहाँ एंड पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो अगर सेलेक्टर स्विच को सपोज कीजिए आपने एम पॉइंट पे कनेक्ट किया, तो उस केस में क्या होगा? आर की वैल्यू जो है उसमें इस सेक्शन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा,
बट अगर सपोज कि सेलेक्टर स्विच को आपने इस एन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, आर, तो आर का अपना वैल्यू भी आएगा और जितना भी रेजिस्टेंस यहां आ रहा है R1 और R2, तो अगर सपोज कीजिए इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है, ये स्मॉल R1 और R2, तो ये भी R में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, अगर हम एन पॉइंट पे आ गए। लेकिन अगर हम डी पॉइंट पे आ गए, लेट से हमने सेलेक्टर स्विच को यहां पे लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा, इट विल बी आर के साथ क्या एडिशन होगा, आर के साथ एडिशन होगा R1 का, और एस के साथ क्या एडिशन होगा, क्योंकि अगर ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है, सपोज कीजिए दिस इज टचिंग दिस पॉइंट, दिस इज टचिंग दिस पॉइंट, तो उस केस में क्या होगा, इट विल बी एस विल बी विद R2। तो मीनिंग देयर बाय आप इसके कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस को या लीड रेजिस्टेंस, अगर दोनों को आपने इस सेक्शन में रिप्रेजेंट किया है तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि याद रखिए हम अब जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो लो वैल्यू पे कर रहे हैं, तो वहां इवन स्लाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल लीड टू द एरर इन मेजरमेंट। सो लेट्स से इंस्टीट्यूट ऑफ सेलेक्टिंग एम और एन वी कीप इट एट ए समवेयर इन बिटवीन, तो उस केस में क्या है, R1 विल बी अकाउंटेड विद द कैपिटल R, small r1 will be accounted with the capital R, and small r2 will be accounted with the capital S. S is the standard resistor and R is the unknown resistor. तो कैसे हम इसको देखें कि इसका जो इफेक्ट है R1 R2 का, इसको किस तरीके से नलीफाई कर सकते हैं, ये मुमकिन है आपके केल्विन्स डबल ब्रिज में, कि आप इसको अकाउंट फॉर भी करेंगे और ये नलीफाई भी होगा इफेक्टिवली एंड टेक्निकली, दैट वी विल सी। So a Wheatstone bridge is used to measure the resistance equal to or greater than 1 ohm, but if we want to measure the resistance below 1 ohm, it becomes difficult because the lead which are connected to the galvanometer also adds up to the resistance of the device along with the resistance of leads leading to the, तो ये contact resistance को भी जैसे मैंने अभी कहा, और जो लीड है कनेक्टिंग लीड्स उनके रेजिस्टेंस से भी क्या होता है कि एक तो एडअप कर देते हैं, उसमें अननेसेसरली एरर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, साथ के साथ वेरिएशंस भी मेजरमेंट में क्रिएट करते हैं इन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हेंस इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज द मॉडिफाइड ब्रिज ऑफ दैट Wheatstone विच इज कंसिडर्ड एज और टर्म्ड एज द केल्विन्स डबल ब्रिज। ये केल्विन ने दिया था, तो आप यहां देखिए P और Q हमने एज इट इज लिए हुए हैं। ओके, गैल्वेनोमीटर भी वहीं आ रहा है जैसा कि पहले Wheatstone ब्रिज में था। ओके, R भी है जैसे पहले था। R के साथ हमने क्या कर दिया है, आप यहां देखिए कि R को ये पोर्शन को ले लिया है। ओके, तो इसको हमको इनफेक्टिव करना है, इस पोर्शन को, दिस वन। तो ये R क्या है, ये थोड़ा अकाउंटेड होगा। M और N को आप ये देख रहे हैं, R के रेफरेंस में हम अकाउंट फॉर करेंगे, और R भी बेसिकली ये हमने कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया है। ओके, जिससे रेवस्टेट की फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस की फॉर्म में, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं करंट को। तो इसको देखेंगे, जो कंसेप्ट है केल्विन डबल ब्रिज में जो R है विच कनेक्ट्स अननोन रजिस्टर टू द स्टैंडर्ड रजिस्टर। तो आप ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि ये R जो क्या है वो क्या कर रहा है, अननोन रजिस्टर इज दिस वन एंड स्टैंडर्ड रजिस्टर इज दिस वन। तो इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कनेक्टिंग लीड्स को और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को। सो द रेजिस्टेंस वैल्यू कैन बी व्यूड इन द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम M to N, जो हमने वेरिएशन की बात की थी। सो इफ द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर शो M, it means the resistance value is less, which we have discussed already, and if it is N, it means the resistance value is maximum, क्योंकि हमने दोनों पूरे पोर्शन को कवर कर लिया। यानी कि ये बात आप देख रहे थे कि M पर हमने इसको टोटली इग्नोर कर दिया R के साथ, लेकिन जब हम N पर ले जाते हैं तो R के साथ ही पूरा ये कंसीडर हो गया, क्या, R1 प्लस R2। सो नाइदर ऑफ दिस प्रोपोजिशन इज राइट। तो इसके लिए क्या है, हेंस इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज modified bridge. So hence rather by connecting a galvanometer to M and N we choose another intermediate point D. तो हम basically M और N की जगह क्या है, D को प्रेफर करते हैं, जैसा कि पहले भी कहा गया। So instead of using this we rather select this point D so that we can give it in a ratio। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि R1 R2 का भी हम रेशियो क्रिएट कर सकें जो P और Q के रेफरेंस में।
और आप इसको देखेंगे कि इसका क्या मायने है। इसके मायने इस तरीके से कि अगर आपने R1 R2 यानी कि डी पॉइंट कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर हमने डी पॉइंट यानी कि आप देख रहे थे ये पॉइंट लिया था और यहाँ पे आपने देखा कि दिस वाज वन R1 एंड दिस वन वाज R2, ओके, एंड दिस इज M पॉइंट, दिस इज N पॉइंट एंड दिस इज द D पॉइंट। तो D पॉइंट के लिए हमने ये लिया था, दिस इज D पॉइंट, स्मॉल d। तो R1 और R2 का जो रेशियो है ये M और N के बीच में जो हमने D पॉइंट रखा है, जहां हम जॉकी रखेंगे किसकी, ब्रिज की, बैलेंस पॉइंट के लिए, तो ये इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारी PQ की आर्म्स है, PQ का जो रेशियो है वो R1 R2 के बराबर आए। ओके, दैट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट कि जैसे P बाई Q को R बाई S के रेफरेंस में कह रहे थे तो हम P बाई Q इक्वल टू R बाई S, सिमिलरली इट शुड बी R1 बाई R2। तो क्योंकि यहाँ R और S अब क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म में, तो R के साथ क्या हो जाएगा, अब ये R डैश हो जाएगा, दिस इज R डैश, S डैश, ओके, सो दिस इज R डैश, ओके, R dash, and then this is P and Q and this is S and R. So this is nothing but S dash. So we can say this that P by Q यानी कि R by S dash is equal to P by Q, जो कि Wheatstone का ही हमारा कॉन्फ़िगरेशन है similarly, but instead of R we are having R dash and S dash. What is R dash? R dash is R plus R1. What is R1? R1 is this one, ये D पॉइंट पे जो R के साथ कनेक्टिंग है, ये पोर्शन है, दिस इज R1 एंड व्हाट इज R2? R2 इज दिस, तो ये इसको किसके साथ कवर कर रहे हैं, हम S के साथ कवर कर रहे हैं। ओके, तो R1 और R2 द पॉइंट D, ये वहीं पे आपको नल डिटेक्शन देगा, जबकि R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू P बाई Q। तो अगर R1 बाई R2 आपको मालूम होगा, बैलेंस कंडीशन का मतलब है अब R जो है वो R1 के साथ अकाउंट फॉर हो रहा है और S जो है वो S1 के साथ अकाउंट फॉर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज S डैश एंड दिस इज R डैश। ओके, एंड सिमिलरली आप क्या है कि R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि अगर R1 अपॉन, आपने देखा R1 बाई R2 क्या थे, P बाई Q, तो उसी एनालॉगी से हम लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R1 प्लस R2 को हम लिख सकते हैं P अपॉन P प्लस Q, क्योंकि याद रखिए कि R1 बाई R2 क्या है, R, क्योंकि याद रखिए इसी एनालॉगी पे हम वर्क कर रहे हैं कि R1 अपॉन R2 इज P बाई Q। तो अगर आप R1 प्लस R2 लेंगे तो इसको क्या है, आप R1 को तो P के रेफरेंस में प्रोपोर्शन में दिखा रहे हैं, P के रेफरेंस में दिखा रहे हैं, और R1 प्लस R2 को P और Q की एनालॉगी के साथ दे रहे हैं। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है R1 P के रिप्रेजेंटेशन में आया, R1 प्लस R2 का रिप्रेजेंटेशन P प्लस Q आया। ओके, बिकॉज R1 अपॉन R2 इज P अपॉन Q, माइंड दिस वर्ड। ओके, तो हमने वही रिप्रेजेंटेशन लिया। फिर R1 को आप लिख सकते हैं इसी टोपोलॉजी को P प्लस Q, और ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू R। तो इसको आप इस पोर्शन में ले गए, दिस राइट हैंड साइड। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज करके तो आपने ये एक्सप्रेशन निकाला, और इस एक्सप्रेशन में क्या किया, फिर ये मॉडिफाई किया, R1 प्लस R2 को रिप्लेस कर दिया किससे, R से, बिकॉज R1 प्लस R2 इज नथिंग बट R। ओके, सो दिस इज राइट इक्वेशन because we have written the same thing, R1 divided by R, okay, R1 divided by R is equal to P upon P plus Q। अब P plus Q में फिर R को क्या कर गए हम, राइट हैंड साइड में मूव कर लिया हमने, we have moved it to right, we know that R1 plus R2 will be R since it is equal to this। now R2 को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा है, तो R2 will be Q, P की जगह अब Q आ जाएगा, अपॉन P plus Q एंड मल्टीप्लाइड बाई डॉट R। सिमिलरली जैसे पहले एक्सप्रेशन लिखा था वही इसी एक्सप्रेशन की एनालॉगी में हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया, फर्क केवल P की जगह Q का टर्म आ गया है। ओके, क्योंकि R1 के लिए हम R2 लिख रहे हैं तो इसलिए P की जगह अब क्या आ गया, Q आ गया। अब इसको फर्दर आप लिख सकते हैं कि R प्लस, ओके, R प्लस, अब ये क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट R1, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट R1, ओके, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट R2। तो आप ये देख सकते हैं, ये तो R1 हो गया, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज S प्लस R2, दिस इज S प्लस R2। तो ये S डैश हो गया जिसकी बात हम कर रहे थे, और ये क्या हो गया, दिस इज R डैश। तो फाइनली आप देखेंगे जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल कैंसिल आउट एज यू विल ओपन दिस एक्सप्रेशन,
and you will simply be getting this final expression, that is R equal to P upon Q into S, जो कि हमारा व्हीटस्टोन का ही एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर डी पॉइंट हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लें कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P बाई Q, तो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस और जो लीड रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो दैट वाज द प्रोसीजर जो हमने बताया। सो फॉर गेटिंग द परफेक्ट रिजल्ट्स हम बेसिकली मेंटेन करते हैं आर्म रेशियो इक्वल R1 अपॉन R2, डी का सिलेक्शन उसी के रेफरेंस में करते हैं, और थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से भी या थर्मोइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एरर आ सकती है, तो आप उसके लिए जो मल्टीपल मेजरमेंट करेंगे उसमें पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं। सो दैट वे यू कैन ऑल्सो फर्दर रिड्यूस द एरर, और दिस इज बेसिकली एज आई सेड इज वेरी इफेक्टिव व्हेन यू आर मेजरिंग द रेजिस्टेंस बिलो 1 ओम। इसके एडवांटेजेस जो हैं वो ब्रीफली कह सकते हैं कि इट कैन मेजर द रेजिस्टेंस वैल्यू इन द रेंज ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर टू इवन मीन्स इन माइक्रो एम्पियर टू एम्पियर, और मीन्स इन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ माइक्रो ओम और सो। पावर कंजम्पशन इसका लेस है, सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, सेंसिटिविटी हाई है, और देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लोड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन द कैल्विन डबल ब्रिज बिकॉज इट ऑलरेडी टेक्स केयर ऑफ दैट। डिसएडवांटेज जो है इसका वो नोइंग वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नो, आप नल डिटेक्शन से आसानी से मालूम कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर उसके लिए यूज़ करना ज़रूरी है। टू ऑब्टेन गुड सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस ए हाई करंट इज़ रिक्वायर्ड। ये थोड़ा सा कॉशन है, जो ध्यान देने वाली बात है कि करंट रीजनेबली आपको हाई रखना होगा। मैनुअल एडजस्टमेंट इज टू बी मेड पीरियडिकली वेन एवर रिक्वायर्ड। इवन पोलरिटी के चेंज की बात हुई, जब थर्मो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बात की, तो हमको पोलरिटी भी चेंज करना होता है। सो दिस इज़ हाउ एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ केल्विन्स डबल ब्रिज इज इट इज़ यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विच इज़ लेस देन 1 ओम। तो आपने देखा कि जो केल्विन्स डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस के लिए डिफेक्टो द बेस्ट चॉइस है, और ये माइक्रो ओम तक जा सकता है। करंट की वैल्यू भी इसमें अगर पावर कंजम्पशन कहें तो रीजनेबली लेस है, लेकिन अगर आपको बेटर सेंसिटिविटी चाहिए तो उस केस में आपको करंट की वैल्यू थोड़ा सिग्निफिकेंटली हाई रखनी होगी रादर देन माइक्रो एम्पियर। सो देयर यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स, and so based on the Wheatstone bridge itself, Kelvin's double bridge only eliminates the deficiency or shortcoming of the Wheatstone bridge and becomes the best choice for the measurement of low resistance, whereas for the medium resistance Wheatstone still remains to be the best choice. And when we say low resistance less than 1 ohm, and when we go for medium resistance it is in range of 1 ohm to kilo ohm. So thank you very much. इस resistance measurement के इस डिस्कशन को आगे हम यूनिट 2 में जारी रखेंगे विद अदर ब्रिजेस विच आर AC ब्रिजेस। धन्यवाद।